तो आपका स्वागत है विश्वास गुरुकुल क्लासेस में। पाइथन बेसिक्स टॉपिक का नाम है और ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पाइथन पूरा सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखने जा रहे हैं। वाओ! आपको मेरे स्क्रीन में ये एक पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ मिल रहा है, राइट? अगर पाइथन आपको समझना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आज के डेट में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सब जगह आज के डेट में पाइथन यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है इसके भी बारे में बता देता हूँ। क्योंकि पाइथन मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूडो वैन रॉसम ने इसको बनाया था। और बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये मिश्रण है तीन लैंग्वेजेस का। A for assembly language, B for basic language and C for C plus C language or C language data structure you can say। So ये तीन लैंग्वेजेस का मिश्रण है, इसीलिए ये लैंग्वेज इतना पावरफुल लैंग्वेज है। चलिए कुछ डिटेल में मैं आपको इसमें समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी वर्ड फाइल आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आपको हम प्रॉपरली ये बता सकते हैं कि भाई पाइथन है क्या। तो स्टार्टिंग अगर आप करें, पाइथन is a high level language, interpreted language, object oriented. Programming language is a simple and easy to learn. It is widely used in, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये देख लीजिए। ये वेब डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, डेटा साइंस में, एआई में, एमएल में, ऑटोमेशन में, एक्सेट्रा। बेसिक फीचर्स की हम बात करें तो ये तमाम सी चीजें जो मैंने लिखी है वर्ड फाइल में, ये बेसिक सी चीजें हैं। बेसिक चीजों में सिंपल है, इजी है। भाई सबसे बड़ी चीज है कोड करना, इसको इजी है, ये इंग्लिश के तरह है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब नो मीन्स वेटिंग, यू नो, मीन्स वन गो यू कैन रन योर कोड इन वन गो। इंटरप्रेटेड मीन्स लाइन बाय लाइन आपके कोड को सही करते हुए चलता है, लाइन बाय लाइन करेक्ट करते हुए चलता है, ताकि फाइनल में जब रन करे तो एकदम धमाल मचा दे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मीन्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर जाएगा भाई। ये जरूरी नहीं कि i5 ही चाहिए, i7 ही चाहिए, या ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी भी जगह पे ये रन कर जाएगा। चाहे आप मोबाइल फोन ही यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन में भी आप कोड कर सकते हो। कोड वंस यूज मेनी मीन्स एक बार कोड करो भाई, कई जगह चलाओ। डायनेमिकली टाइप, नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली। एक होता है इम्प्लिसिट मेथड और एक होता है एक्सप्लिसिट मेथड। वीडियो में बने रहिएगा तो ये सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा अभी थॉरोली। आप समझ जाइए कि क्यों पाइथन हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसमें भी है, जैसे हर लैंग्वेजेस में होता है। एक्सटेंसिव लैंग्वेज, लाइब्रेरीज, क्योंकि इसके पास रिच लाइब्रेरी होने के कारण ये इतना पॉपुलर है। मीन्स नमपाई की बात करें तो मैथ्स के सारे नंबर्स समझ सकता है। पांडास की बात करें, फॉर्मूला समझ सकता है। पांडास की बात करें तो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवा सकता है। मैटप्लॉटलिब की बात करें तो ये पाइथन को बताता है भाई ग्राफ कैसे बनाना है। ओपन सीवी की बात करें तो ये पाइथन को बताता है भाई अच्छा इमेज को कैसे प्रोसेस करना है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। एंड एलएलटीके की अगर हम बात करें तो ये बताता है कंप्यूटर को कि हम नेचुरल लैंग्वेज को कैसे समझे, मीन्स इंसानों द्वारा दिए गए नेचुरल लैंग्वेज उसको कैसे समझे। तो ये तमाम काम ये सारे रिच लाइब्रेरीज कर देता है। और पाइथन बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि ये इजी टू राइट है। जैसे आप किसी से पूछते हो ना हाउ आर यू, पूछने की जरूरत नहीं है, HRU लिख दो जैसे मैसेज में लिखते हो। इट्स वेरी सिंपल टू कोड। देखते हैं, ये आपके सामने एक पेज खुल के आया है जिसमें आपको दिख रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग। ये माइंड मैप है, मैं माइंड मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। डबल टैप, आपके पास डबल टैप करते ही इतने सारे ऑप्शंस खुल गए।
अब जरा ध्यान से देखिए क्या क्या चीज आपको पाइथन में पढ़ना है। उसके इंट्रोडक्शन, नंबर 2 वेरिएबल्स, नंबर 3 डेटा टाइप्स इन पाइथन, नंबर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, नंबर 5 कंडीशनल स्टेटमेंट, 6 लूप्स, 7 फंक्शन। ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये आपको बेसिक पाइथन में आएगा। तो मेरे इस लेक्चर में ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट जो वीडियो आप देखेंगे उसमें ये सारी चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही हैं वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, जिसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, रेगुलर एक्सप्रेशंस, डेटाबेस स्टोरेज, कनेक्टिविटी। भाई MySQL पढ़ेंगे, फिर पाइथन पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ये देखना पड़ेगा। डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। अभी के लिए जो कि मैंने बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बनाया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे कर्सर्स। आप देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं। इंट्रोडक्शन में भाई पढ़ना क्या है? इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री, एप्लीकेशन, फीचर्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, लाइब्रेरीज, इसके पैकेजेस। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे इसके हिस्ट्री, एप्लीकेशंस, फीचर्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इनकी लाइब्रेरीज के बारे में। तो देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, आपके पास हिस्ट्री पेज खुल के आ गया है। आप देख सकते हो मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया। नेम इंस्पायर्ड बाई एक सीरियल आता था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से, जो यूडो वैन रॉसन जो कि पाइथन बना है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो इस सीरियल को देखा करते थे जब भी उनका मूड लो होता था, हंसने का मन करता था। ये एज अ कपिल शर्मा शो था जो ये देखा करते थे। यूडो वैन रॉसन भाई एक प्रोग्रामर थे। इन्होंने एबीसी लैंग्वेज का मिक्स करके पाइथन बेस्ट लैंग्वेज बनाया, जो चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इजीली पाइथन में हम रन कर सकते हैं। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है, ये किसी भी लैंग्वेज को समझता है। एंड मैंने आपको बताया ना बहुत सिंपल है, इंग्लिश में लिखिए बस, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं वैसे इंग्लिश में लिख दीजिए अपने कोड्स, ये समझ लेगा। डेवलप्ड बाय, नाउ नेक्स्ट हिस्ट्री आपका ये है कि ही डेवलप्ड पाइथन लैंग्वेज बाय टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। सारे फीचर्स को ऐड कर दिया इसी में, इसीलिए तो ये बेस्ट है। तो हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होंगी क्लियरली। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन, डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस एंड डेवलपिंग गेम्स। इतने सारे फीचर्स, इतने सारे एप्लीकेशंस पे ये काम कर सकता है पाइथन, इसीलिए इसको कहा जाता है द पावरफुल टूल, पावरफुल कोडिंग मल्टी programming high level language which can use anywhere, AI, data science, everywhere, right? आगे बने रहिए इसी वीडियो में। इसमें मैं इसके बाद आपको बताऊंगा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इट। सो आपको दो चीजें समझ में आ गई, पहली थी हिस्ट्री, दूसरी थी एप्लीकेशन एंड तीसरी है फीचर्स। फीचर्स को जानते हैं, अब चलिए क्लिक करते हैं हम फीचर्स पे। जैसे ही मैंने फीचर्स पे क्लिक किया देखिए इतनी चीजें आ गई, सबको बंद करते हैं पहले। हाँ, अब जैसे मैंने फीचर्स पे क्लिक किया, द बेस्ट मेथड होता है भाई माइंड मैप के थ्रू अगर पढ़ाई करें तो इससे बड़ा चीज कुछ होता ही नहीं है। चलिए, पहला आपको मैंने बता दिया हिस्ट्री, एप्लीकेशन, देन नाउ फीचर्स। अब फीचर्स की बारी। क्या क्या फीचर है, जो बेसिक फीचर है वो आपके सामने है, सिंपल एंड इजी टू लर्न। भाई कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए कोडिंग का पाइथन सीखने के लिए। सेकंड, वाई पाइथन, क्यों भाई हम पाइथन की ही क्यों बात कर रहे हैं? चलिए जानते हैं क्यों पाइथन की बात कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं पाइथन में जो कि मैंने आपको कुछ अपने वो डॉक्यूमेंट फाइल में भी वही सारी चीजें बताया था।
जो कि आपको इस माइंड मैप में मिल रहा है। वाई पाइथन? फ्री एंड ओपन सोर्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी, dynamically typed, both procedure and oriented, object oriented, interpreted language and extensive library। अगर फ्री एंड ओपन सोर्स की बात करें तो भाई ये फ्री है, सबके लिए है, अवेलेबल है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये जाहिर सी बात है, इंटरप्रेटर है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जिसमें इंसान अपने लैंग्वेज में कोड करे और कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर ले अपने लैंग्वेज में। And the high level programming language means where we can type in a simple human language, right? और completely English language, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि आप समझ सकते हो, प्लेटफॉर्म मतलब कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म इसको दिया जाए वहां पे ये हैप्पीली रन कर जाएगा। पोर्टेबल का मतलब होता है यूज वंस मीन्स कोड वंस यूज मेनी। यू कैन से दैट भाई पोर्टेबल है, ये एक बार बनाया आपने और इसको कई जगह यूज कर पा रहे हो, विंडोज में भी, आईओएस में भी, लिनक्स में भी, मोबाइल फोन में भी, किसी भी तरह का सेट हो वहां पे भी, एआई में, मशीन लर्निंग में, रोबोटिक्स में, हर जगह हम यूज कर रहे हैं, तो पोर्टेबल लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड मीन्स इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। ये मैंने बोला कि इस वीडियो में ही बने रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, बेसिक्स जो है। बोथ ऊप्स है भाई, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजर भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, दोनों है। इंटरप्रेटेड, भाई ये इंटरप्रेटर है, ये वन गो में कंपाइलर की तरह कंपाइल नहीं करता है, ये लाइन बाय लाइन आपके एरर्स को रिजॉल्व करते हुए कोड करवाता है आपसे, ताकि आप फाइनल में जब रन करें तो वाओ, एक बार में रन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, बहुत ही वास्ट लाइब्रेरी है आपके पास। मैं फिर से अगर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलूं तो आपको मैंने बताया था कि इसमें इतने सारे लाइब्रेरीज पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं आपको इसी वर्ड के थ्रू, पहले तो मैं आपको माइंड में आपको क्लोज कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो हिस्ट्री, एप्लीकेशन फीचर्स को समझने में। एक बार आप देख लो, ये दो चीज आपने इसमें पढ़ा, एप्लीकेशन में इतने सारी चीजें पढ़ा, हिस्ट्री में ये सब पढ़ा आपने। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये क्या है? जहां पे आप पाइथन के कोड्स को लिखो, ये प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जहां पे आप पाइथन के कोड को लिखो, रन करो और सीखो। तो इसमें तीन तरह के कोड्स आते हैं। पाइथन डिफॉल्ट आइडियली इज गुड बट नॉट वेरी मच ग्रेट। एनाकोंडा हैज द फॉलोइंग आईडीज। एनाकोंडा आप इसके बाद पढ़ोगे, भाई पाइथन का नाम पाइथन पढ़ा तो उससे बड़ी चीज तो एनाकोंडा ही होगी ना, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। क्लाउड बेस्ड आईडी, बहुत सारे ऐसे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पे आप डायरेक्ट पाइथन के कोड कर सकते हो। अब अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें तो एक बार लाइब्रेरीज पे भी नजर डाल लीजिए। लाइब्रेरीज में इतने सारे लाइब्रेरीज आते हैं, एक बार इसमें नजर डालिए। नमपाई, पांडास, स्काईपाई, स्काईकिट, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, statistics model, deep learning and installation. These all are the rich libraries। इन सब के काम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, फटाफट से नोटबुक उठाइए और लिख डालिए। एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, डेटा मैनिपुलेशन है, साइंटिफिक है, मशीन लर्निंग है, डेटा विजुअलाइजेशन है एंड एक्सेट्रा। रोक के रखा हूं, फिर से मैं बता दूं आपको कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये लास्ट दिखाया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबको बंद करता हूं। लाइब्रेरीज, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ये लाइब्रेरीज में नमपाई जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करता है, पांडास जो कि डेटा मैनिपुलेशन करता है टैबुलर फॉर्म में, डेटा को सेट करता है टैबुलर फॉर्म में, स्काईपाई साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, स्किट लर्न और स्केलर्न मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। विजुअलाइजेशन मीन्स कोई भी डेटा को हम ग्राफ्स में कैसे कन्वर्ट करें और उसको कैसे मैनिपुलेट करें,
देखें वो हम मैटप्लॉटलिब से कर सकते हैं। सीबॉर्न या एडवांस मैटप्लॉटलिब की तरह है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप स्टेट्स मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, डीप लर्निंग लाइब्रेरीज। एंड ये सारे लाइब्रेरीज आप कैसे इंस्टॉल करोगे इसका स्टेप मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बिगिनर्स के लिए है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो कि पाइथन के बारे में नहीं जानता। स्टार्टिंग हमने कर दिया, पाइथन बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो विदाउट प्रीवियस नॉलेज, लेकिन आपको इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज आपके पास, मैं इंट्रोडक्शन बंद कर रहा हूँ। वेरिएबल्स, वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, इट्स अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स वैल्यू, राइट। डेटा टाइप्स, भाई किस तरह का डेटा स्टोर करवाएंगे। टाइप ऑफ डेटा, नंबर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, क्या है। तो ये डेटा टाइप्स आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे पाइथन में। और डेटा टाइप्स का बहुत बड़ा यूज है, किस तरह का डेटा आप स्टोर करवाएंगे पाइथन से, ये समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड अदर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करे, राइट, जो आपका कंपैरिजन करे, जिसमें बूलियन यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर मिले। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी वैल्यू को आप असाइन कर सके बिट वाइज। बिट वाइज मीन्स बिट्स पे काम करे, बिट्स पे काम करे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर, इज नॉट, इज अ मेंबर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज नॉट आता है, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको इन, नॉट इन आता है, राइट। तो ये सारी चीजें, टर्नरी ऑपरेटर्स जिसमें दो से अधिक ऑपरेटर्स हो एंड तीन से अधिक जो ऑपरेंड्स हो, तो टर्नरी ऑपरेटर्स, ये सारा तमाम आप इसमें पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। भाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इफ एल्स, इफ एलिफ, एल्स, नेस्टेड इफ। लूप्स की अगर हम बात करें तो लूप्स में भी आपको, अब ये सारी चीजें खुल जा रही है तो आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन कि क्या खोल रहे हैं सर। तो आप देखो, लूप्स में आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप एंड लूप कंट्रोल्स ही पढ़ने पड़ेंगे। देन फिर इसको मैं बंद करता हूँ। फंक्शंस में आते हैं ना, फंक्शंस में यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे, इनपुट का कैसे यूज करेंगे, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, कैसे आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे विद फंक्शंस, फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यूज, किस तरह से हम किसी वैल्यू को रिटर्न कर पाएंगे, बिल्ट इन फंक्शंस, पहले से बने हुए फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड एनोनिमस फंक्शंस पढ़ेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनोनिमस फंक्शंस? These are no one-line functions defined using the lambda keywords without using def। बिना def का यूज करके हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो तमाम जो बेसिक चीजें हैं आपको इस वीडियो में मिल चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, क्लियर करिए। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा धमाल लेके आऊंगा, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल लेके आऊंगा और सारे फंक्शंस एंड डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। विश्वास गुरुकुल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।